बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। 1 दिसंबर को इसहाक डार ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ के जो प्रोग्राम है हार्ड टॉक, उसके अंदर जो स्टीफ़न साकिर को इंटरव्यू दिया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे में भी एक दफ़ा बहुत तेज़ी नज़र आई। उसके अलावा सोशल मीडिया जो था उस पर तो खैर बहुत ज़्यादा ही तूफ़ान सा नज़र आया। बहुत से लोग थे खुशियाँ मना रहे थे, बहुत से लोग थे चुप बैठे हुए थे और कुछ लोग थे जो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उस इंटरव्यू को मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह मिली, बहुत सारी छोटी मोटी खबरें अखबारों में भी रिपोर्ट हुई, बाकी टीवी चैनल्स जो थे उन पे उसके बारे में खबरें रिलीज़ हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ चली। उसके अलावा ARY न्यूज़ ने उसकी डबिंग करके उर्दू के अंदर उसको नशर भी किया। ये सारी सिचुएशन जारी थी। इस दौरान कुछ लोग जो पहले खामोश थे, जिनके बारे में ये गालिब गुमान किया जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, उनके बयानियों को सपोर्ट करते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत अरसे से उनके सपोर्टर हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गुज़श्ता 2-4 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून के बयानिए के सपोर्टर बने हैं। तो वो भी सामने आना शुरू हुए और उन्होंने इस जो इंटरव्यू की वजह से मुस्लिम लीग नून, उनके बयानिए और इसहाक डार को जो नुकसान पहुँचा था उसके डैमेज कंट्रोल के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। अब जैसे ही पाकिस्तानी सहाफ़ी सामने आए, उसमें बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े आसमा शराजी हैं, मुबशर जैदी थे, ज़रार खोड़ू थे, उसके अलावा रज़ा रूमी, मुर्तज़ा सोलंगी, फिर इसहाक डार के बच्चे, फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो खैर ख़ास सहाफ़ी नहीं, वो जो उनका सियासतदान है वो तो कोई इतना सामने नहीं आया। ख्वाजा आसिफ ने अपनी तरफ से कोशिश की काशिफ अब्बासी के शो के अंदर, लेकिन वहाँ पे काशिफ अब्बासी का जो स्टाइल है तो उन्होंने उनको क्लीन बोल्ड करके रख दिया। वो बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू है ख्वाजा आसिफ का कि वो लाजवाब हो गए। और लेकिन जो सहाफ़ी थे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तो ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें कर दी कि जी इसहाक डार जो थे वो शो में छा गए, भेड़िया जो उसकी कुछार में घुसे, शेर बन के निकले वहाँ से। फिर स्टीफ़न साकिर जो थे वो अंडर प्रेशर आ गए। इसके ऊपर जो है नया दौर TV, रज़ा रूमी और मुर्तज़ा सोलंगी उस पर शो करते हैं, उन्होंने इसहाक डार का एक देसी इंटरव्यू किया कि किसी तरह इस इंटरव्यू में जो इनकी भद उड़ी है उसका डैमेज कंट्रोल किया जा सके। अब नया दौर ने जो इंटरव्यू किया है उसके अंदर इसहाक डार ने नए इल्ज़ामात लगा दिए स्टीफ़न साकिर के ऊपर, यानी पिछले की अपनी जो सुबकी थी उसको मिटाने के लिए उसमें झूठ बोल दिए। इसहाक डार का कहना है कि मेरे इंटरव्यू के हिस्से जो हैं वो सेंसर किए गए जिस पर एहतजाजी ख़त लिख दिया गया है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने उनसे मुतालबा शुरू कर दिया कि जनाब वो ख़त तो हमें दिखा दीजिए कि जो आपने उनको लिखा है कि जी मेरा इंटरव्यू जो है वो सेंसर किया गया है। इसके अलावा इसहाक डार ने कहा कि जी मुझसे तय कुछ और हुआ था, लेकिन उनके सामने जो है वो लिखे हुए सवालात पड़े थे। मेरे सामने ये नया दौर की वेबसाइट खुली है, उसके ऊपर उन्होंने रिटर्न में रिपोर्ट किया हुआ इस इंटरव्यू के बारे में। मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूँ। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार BBC हार्ड टॉक पर दिए गए अपने इंटरव्यू की वजह से खबरों में हैं, गो के उन पर तनकीद की जा रही है और उनके मुखालिफिन उसे असल सहाफ़त करार देते हुए इसहाक डार के वो क्लिप्स शेयर कर रहे हैं जिनमें इसहाक डार से उनके असासों और जायदाद के मुतल्लिक सवालात हो रहे हैं। इसहाक डार परेशान नज़र आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ताहम अब इसहाक डार ने नया दौर को खसूसी इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान सीनियर सहाफ़ी रज़ा रूमी और मुर्तज़ा सोलंगी से प्रोग्राम खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि BBC हार्ड टॉक इंतज़ामिया ने इनके इंटरव्यू के कुछ हिस्से सेंसर कर दिए। उसके बाद उनका कहना है कि वो इंटरव्यू के हिस्से नशर भी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि उनके मीडिया मैनेजर ने इस हवाले से BBC को एहतजाजी ख़त भी लिख दिया है जिसमें अपना मौक़िफ़ पेश किया है और सूरत हाल पर एहतजाज किया है। फिर कह रहे हैं कि इंटरव्यू से कबल जिन मौज़ूआत पर बात करने के हवाले से उन्हें इत्तला दी गई थी, इंटरव्यू शुरू होने पर उनमें से एक आध के सिवा किसी पर कोई बात नहीं की गई। इकॉनमी का मामला मैं ही ज़बरदस्ती लेकर आया था, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की। लगता यूँ था कि जैसे वो मुझे मुजरिम करार देना चाहते हैं। इसहाक डार ने कहा कि BBC हॉट टॉक के मेज़बान स्टीफ़न साकिर खुद तैयारी करके नहीं आए थे। उन्होंने अपने एजेंडे को ठूंसा और लिखे हुए सवाल मुझ पर फेंकते रहे। मुर्तज़ा सोलंगी ने सवाल किया उनसे कि आप इंटरव्यू से उठ भी सकते थे, तो इस बार इसहाक डार ने कहा कि एक बार मेरे ज़हन में ये भी आया था, लेकिन फिर सोचा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर हर्फ आएगा। अब मेरा ख्याल है जिस बंदे ने ये इंटरव्यू सुना है वो ख़ुद कंपैरिजन कर सकता है कि इसहाक डार का ये जो दूसरा देसी इंटरव्यू है जिसके ज़रिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है, इसमें कितनी सदाकत है, और वो जो 24 मिनट का इंटरव्यू स्टीफ़न साकिर के साथ नशर हुआ था उस इंटरव्यू में क्या था। उस इंटरव्यू के अंदर स्टीफ़न साकिर ने जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उनका जो बेसिक सवाल था, जो प्रोग्राम का मौजू था, उसके अंदर उन्होंने उनसे सवाल किया कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है इस वक्त, आप और नवाज़ शरीफ जो हैं इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, कन्विक्टेड मुजरिम भी हैं, और आप लोग यहाँ पे लंदन में बैठे हुए हैं और हुकूमत जो है इमरान खान की उसके ख़िलाफ़ एजिटेशन कर रहे हैं। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि कितनी क्रेडिबिलिटी है इन लोगों में जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं। ये एक ओपन टॉपिक था
उस टॉपिक के अंदर उसने हर तरह के सवाल किए इसहाक डार ने, जिसमें अपनी तरफ से अपनी तारीफ़ करने के लिए इकोनॉमी के हवाले से बात की कि जी मेरी परफॉर्मेंस ये थी, मेरी परफॉर्मेंस वो थी, और उसमें वो रेफ़र कर रहे थे कि मुझे और नवाज़ शरीफ को हुकूमत से इस वजह से निकाला इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि नवाज़ शरीफ सिविल सुपरमेसी की जंग लड़ रहे थे और मैं इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जिस किसी ने भी इंटरव्यू सुना है वो दोबारा उसको सुने, उस हिस्से के अंदर यही बात इसहाक डार ने अपनी सफाई के तौर पर पेश की है, यानी अपने उसका जो सवाल था उसको काउंटर करने के तौर पर जब उन्होंने बात की कि जी आप तो जो है बूट पॉलिश करते रहे हैं, इससे पहले आपके जो नवाज शरीफ थे वो उनकी डिक्टेटर की गोद में पैदा हुए और इसके जवाब में इसहाक डार ने अपनी तरफ से ये पेश किया और साथ ये सफाई इसलिए पेश की कि हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो दरअसल पॉलिटिकली बैक्ड हैं या उसको इस्टेब्लिशमेंट बैक करी है, तो इस वजह से अपनी इकोनॉमी जो थी उसकी उन्होंने गिनवाने की कोशिश की कि जी G20 में पाकिस्तान शामिल होने जा रहा था और उसमें पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही थी। लेकिन इसहाक डार ने उसमें ये नहीं बताया कि इसहाक डार ने पैसे देकर अपने लिए IMF का बेस्ट वज़ीर ख़जाना का जो अवार्ड ख़रीदा था उसके बारे में नहीं बताया कि वो अवार्ड झूठ था, पैसे देकर ख़रीदा था, जिस पे IMF ने तरदीद कर दी थी और इसहाक डार को बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। फिर उसके अलावा इसहाक डार ने यह भी नहीं बताया कि मैं ही वो महान वज़ीर ख़जाना था कि जिसके गलत फिगर्स देने की वजह से, कि तारीख में कभी दुनिया के किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया था कि गलत फिगर्स IMF को दिए कि उनको चूना लगा लें, IMF ने वो फिगर्स पकड़ लिए और पाकिस्तान को उसकी वजह से $50 मिलियन से ज़्यादा का जुर्माना हुआ था। इसहाक डार ने अपनी ये कारकर्दगी भी बताई, अगर वो वहाँ पे बकौल इनके कि जी मैं इकोनॉमी के हवाले से बताना चाह रहा था। और इस पे रेहाम खान जो कि मशहूर ज़माना इस वक्त सपोर्टर है मरीम नवाज़ की, उन्होंने ट्वीट की है ये वीडियो का यही क्लिप कि इसहाक डार जहाँ पे ना अपनी तारीफ़ें बता रहे हैं कि मैंने इकोनॉमी में ये किया वो किया, और वो लिखती हैं कि इसहाक डार ने यहाँ पे स्टीफन सैकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। और हमारे मशहूर मारूफ बहुत बड़े साफ़ी हामिद मीर साहब, उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट जो है वो भी किया है, इस सादत से भी नवाजा है उनको, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि वाकई वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इसहाक डार ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसहाक डार का कहना यह है इस इंटरव्यू में कि स्टीफन सैकर 10 मिनट अंडर प्रेशर नज़र आए। अब जिसने भी 24 मिनट ये इंटरव्यू सुना है वो इस इंटरव्यू में से कोई एक सेकंड का कोई ऐसा दिखा दे जिसमें स्टीफन सैकर जो थे वो इसहाक डार के प्रेशर में नजर आए। हमें तो 24 मिनट में यही नजर आया कि इसहाक डार के मुंह पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी और शर्मिंदगी से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर, और मुंह के मुख्तलिफ डिज़ाइन बना रहे हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा, और फिर वो जो झूठ पकड़ा गया अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से तो उस पर भी फंस गए। और ये सवाल सारे उस ओपन उनका मौजू था उसके अंदर ये सारे आते थे कि उन्होंने इनसे पूछा कि भाई इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये तहरीक चला रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, तो उस क्रेडिबिलिटी में उन्होंने उनसे ये सारे सवाल किए। और जब इन्होंने अपनी तारीफ़ की इकोनॉमी के हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं आपसे इस इकोनॉमी के हवाले से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सब कुछ ही बुरा किया, यकीनन अच्छा भी किया होगा, यानी वो भी इस बारे में जानते हैं कि इकोनॉमी में इन्होंने कितनी महान खदमात जो है अंजाम दी हैं। लेकिन खैर पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है माशाल्लाह ये डैमेज कंट्रोल के लिए इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनको वैसे रोटी तोड़ ग्रुप कहा जाता है और इस दफ़ा ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि किसी भी तरह ये जो नुकसान पहुंचा है बयानिए को और इनकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सिस्टम चल रहा है सारा PDM और सारी चीज़ें, इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। वैसे भी रोज़ी रोटी का तकाजा है, जितना नमक ये लोग पिछले 30 साल में खा चुके हैं तो उसको हलाल करते हुए यकीनन अगले 30 साल मज़ीद भी ये खदमात अंजाम दे तो वो पैसे पूरे नहीं हो सकते। नाज़रीन, मुस्तक़बिल में भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।